औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि आप तमाम लोग अल्लाह ताला के फज़ल व करम से बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। अच्छा दोस्तों, लास्ट वीडियो में हमने बात की थी ब्रेन की, कुछ इस तरह की ड्राइंग्स हमने किया था और मैंने कहा था कि बेसिकली जब भी आपने ब्रेन को स्टडी करना है तो बेसिकली ये कंप्लीट हायरार्की आपके माइंड में होनी चाहिए। ठीक है, आज हम बेसिकली इन जितने भी इंग्रेडिएंट्स हमने पढ़े हैं, फोर ब्रेन, मिड ब्रेन, हाइंड ब्रेन और जितनी भी चीज़ें हमने पढ़ी हैं, इनको हम डिटेल डिस्कस करेंगे कि लेफ्ट हेमिस्फेयर क्या होता है, राइट हेमिस्फेयर, फिर जो सेरिब्रल कॉर्टेक्स के फर्दर लोब्स हैं उनके क्या क्या फंक्शंस हैं। ठीक है, तो सबसे पहले आप देखें कि ब्रेन के तीन मेजर एरियाज है, तीन मेजर हिस्से होते हैं जिसको हमने कहा फोर ब्रेन, मिड ब्रेन एंड हाइंड ब्रेन। सबसे पहले हम पढ़ते हैं फोर ब्रेन को। 5 मेजर स्ट्रक्चर्स होते हैं फोर ब्रेन के। नंबर 1 आपका सेरिब्रल कॉर्टेक्स, या जिसको हमने कहा था सेरिब्रल। नंबर 2 बेसल गैंग्लिया। नंबर 3 लिम्बिक सिस्टम। नंबर 4 थैलेमस एंड नंबर 5 हाइपोथैलेमस। ये 5 रीजन्स होते हैं ब्रेन के। सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं सेरिब्रल कॉर्टेक्स को। सेरिब्रल कॉर्टेक्स क्या है? सेरिब्रल कॉर्टेक्स को हम सेरिब्रम भी कहते हैं, जो अदर नेम है इसका सेरिब्रल कॉर्टेक्स का। बेसिकली सेरिब्रल कॉर्टेक्स इज द लार्जेस्ट पार्ट ऑफ द ब्रेन। ठीक है, और सेरिब्रल कॉर्टेक्स जो है, सेरिब्रल कॉर्टेक्स बेसिकली 2.5 mm की एक शीट होती है, एक आउटर कवरिंग होती है हमारे ब्रेन की, जिसको हमने कहा सेरिब्रल कॉर्टेक्स या सेरिब्रम। सेरिब्रल कॉर्टेक्स बेसिकली न्यूरॉन की सेल बॉडी से मिलकर बनती है। जिस तरह मैंने आपको लास्ट टाइम बताया, आप ये देखें कि ये आपकी सेल बॉडीज हैं। ठीक है, ये आपका न्यूरॉन है, ये उसकी सेल बॉडीज है। ये न्यूरॉन की सेल बॉडीज हैं और ये उसके एक्सॉन्स हैं जो कि नीचे की तरफ मूव कर रहे हैं। तो बेसिकली द कलेक्शंस ऑफ सेल बॉडीज व्हेन दे आर यूनाइटेड टुगेदर दे फॉर्म अ सेरिब्रल कॉर्टेक्स। And the collections of axons when they are united together they form a tract known as spinal cord. ठीक है, ये बेसिकली जो सेरिब्रल कॉर्टेक्स है ये बेसिकली 2.5 mm की आउटर कवरिंग होती है। अच्छा, उसके बाद आप देखें कि ये वाली आपकी सेरिब्रल कॉर्टेक्स है और ये जो इसकी डाउनवर्ड प्रोजेक्शंस हैं जिसको हमने कहा था एक्सॉन, ये मिलकर क्या बनाती हैं? स्पाइनल कॉर्ड। और जो सेल बॉडीज़ हैं ये बेसिकली मिलकर बनाती हैं सेरिब्रल कॉर्टेक्स। ठीक है, उसमें जो एक मेजर कॉन्सेप्ट आपने याद रखना है ग्रे मैटर और वाइट मैटर का। ग्रे मैटर एंड वाइट मैटर। ये आप क्या पढ़ रहे हैं? सेरिब्रल कॉर्टेक्स। अच्छा, ग्रे मैटर क्या है? बेसिकली जो कलेक्शंस ऑफ सेल बॉडी हमने बात की कि सेल बॉडीज में आपको पता है न्यूक्लियस भी होता है, ये इसका न्यूक्लियस है। उसके अलावा बाकी अदर इंग्रेडिएंट्स भी होते हैं जिसमें साइटोप्लाज्म होता है, माइटोकॉन्ड्रिया होती है, गाल्गी अपरेटस होता है। सो इस वजह से इसका जो कलर होता है वो ग्रेश कलर होता है, इस वजह से इसको कहते हैं ग्रे मैटर। ड्यू टू न्यूक्लियस, due to nucleus, mitochondria, Golgi apparatus, and myelinated fibers. So इन चीज़ों की वजह से इसका जो कलर होता है वो ग्रेश कलर होता है, इसको हम कहते हैं ग्रे मैटर। जो इसकी एक्सॉन्स होती हैं उसके अंदर एज सच कोई ऐसी चीज़ नहीं होती, इसको हम कहते हैं वाइट मैटर। उम्मीद है कि ग्रे मैटर और वाइट मैटर की जो डिस्क्रिपेंसी है उसके बारे में भी आपको पता चल गया होगा। ठीक है, अच्छा
तो ये सेरिब्रल कॉर्टेक्स है। सेरिब्रल कॉर्टेक्स की जो सेल बॉडीज मिलकर बनाती हैं सेरिब्रल कॉर्टेक्स, और जो इसकी डाउनवर्ड प्रोजेक्शंस है, जो इसकी एक्सोन्स है, वो मिलकर बनाती हैं स्पाइनल कॉर्ड। सेरिब्रल कॉर्टेक्स की मेजर 4 रीजन्स हमने बात की, 4 लोब्स होती हैं। नंबर 1 फ्रंटल लोब, नंबर 2 ऑक्सीपिटल लोब, नंबर 3 टेम्पोरल लोब, एंड नंबर 4 parietal लोब। फ्रंटल लोब बेसिकली हमारे हायर ऑर्डर फंक्शंस को कंट्रोल करती है, जिसमें हमारी इंटेलिजेंस है, हमारी मेमोरी है, हमारी इमोशंस हैं। Frontal lobe basically largest lobes located in the front of both cerebral hemisphere. It consists of primary motor cortex. इसमें आपने 2 चीज़ें इंपॉर्टेंट याद रखनी है। नंबर 1 क्या करती है, ये हायर ऑर्डर फंक्शंस को कंट्रोल करती है, जिसमें आपकी अटेंशन है, मेमोरी है, एब्स्ट्रैक्ट रीजनिंग है, थिंकिंग है, इंटेलिजेंस है। और नंबर 2 इसके अंदर मोटर कॉर्टेक्स होती है, मोटर कॉर्टेक्स। इसी तरह जो ऑक्सीपिटल लोब है वो आपकी विजन से रिलेटेड है, जो आपको दिखाई देता है, आपकी बसारत का जितना सारा निज़ाम है वो सारा ड्यू टू आपकी ऑक्सीपिटल लोब होता है। टेम्पोरल लोब बेसिकली इसके भी 2 मेजर फंक्शंस होते हैं। नंबर 1 आपकी सेंसरी कॉर्टेक्स होती है, और दूसरे नंबर पे लैंग्वेज कॉम्प्रीहेंशन एरिया होता है, जिसको हम कहते हैं वर्निक्स एरिया। वर्निक्स एरिया भी टेम्पोरल लोब के होते हैं। और फ्रंटल लोब की हम बात करें तो यहाँ पे हम मोटर कॉर्टेक्स की बात करते हैं। तो मोटर कॉर्टेक्स में हमारी जो स्पीच को कंट्रोल करता है उसको हम कहते हैं ब्रोका एरिया। ब्रोका एरिया क्या है, लैंग्वेज प्रोडक्शन एरिया है, जबकि टेम्पोरल लोब के अंदर वर्निक्स एरिया है जो कि लैंग्वेज कॉम्प्रीहेंशन एरिया है। उसके बाद है प्राइटल लोब 4th लोब है। उसका काम क्या होता है, टच, टेम्परेचर्स, पेन, प्रेशर, जो जितनी भी हमारी सेंसेशंस हैं उनको इंटेक्ट करती है, उनको डिटेक्ट करती है। तो ये बेसिकली हमारी 4 लोब्स हैं। और इसके अंदर हमने पढ़ा सेरिब्रल कॉर्टेक्स क्या है। सेरिब्रल कॉर्टेक्स बेसिकली लार्जेस्ट पोर्शन ऑफ द ब्रेन है, 2.5 mm की थिक लेयर होती है। इसकी 4 लॉब्स होती हैं, फ्रंटल, ऑक्सीपिटल, टेम्पोरल एंड प्राइटल। फ्रंटल क्या करती है, हायर ऑर्डर फंक्शंस को कंट्रोल करती है। और दूसरे नंबर पे हमारा मोटर कॉर्टेक्स एरिया होता है, जिसको हमने कहा ब्रोका एरिया। उसके बाद जो सेकंड लोब है उसको हमने कहा ऑक्सीपिटल लोब। ऑक्सीपिटल लोब हमारी विजन से रिलेटेड है। थर्ड नंबर पे है टेम्पोरल लोब। टेम्पोरल लोब के अंदर 2 मेजर फंक्शंस होते हैं। नंबर 1 सेंसरी कॉर्टेक्स एंड नंबर 2 वर्निक्स एरिया, जो लैंग्वेज कॉम्प्रीहेंशन एरिया होता है। नंबर 4 पे है प्राइटल लोब, जिसका काम होता है टच, टेम्परेचर, पेन, प्रेशर्स को डिटेक्ट करना और उसके बारे में रिस्पॉन्ड करना। तो इट्स ऑल अबाउट सेरिब्रल कॉर्टेक्स। अच्छा, इसके बाद है बेसल गैंग्लिया। बेसल गैंग्लिया का काम बेसिकली क्या करना होता है, इसका काम होता है बॉडी मूवमेंट्स को कंट्रोल करना होता है। हमारे जिस्म के अंदर अल्लाह ताला की ज़ात ने एक कॉम्प्लेक्स सा स्ट्रक्चर बनाया हुआ है। आप देखते हैं कि हमारी जो मूवमेंट्स हैं ये बहुत, इसमें 2 तरह की मूवमेंट्स होती हैं, एक ग्रॉस मोटर मूवमेंट होती हैं और फाइन मोटर मूवमेंट्स होती हैं। तो बेसिकली बेसल गैंग्लिया क्या करता है, उन मूवमेंट्स को कंट्रोल कर रहा होता है जो कि हमारी मोटर कॉर्टेक्स परफॉर्म कर रही होती है। तो हमारे जिस्म में बेशुमार तरह के ग्लैंड्स होते हैं वो जो कि डिफरेंट तरह के हार्मोन्स सिक्रेट करते हैं। इसमें एक डोपामीन है, जब इसका लेवल कम हो जाता है तो आपने एक डिजीज के बारे में सुना होगा, पार्किंसंस डिजीज। पार्किंसंस डिजीज में क्या होता है कि नॉर्मली अनकंट्रोलेबल बॉडी मूवमेंट्स होती हैं, जिसको पार्किंसन डिजीज को नॉर्मली राशा भी कहते हैं। जिसमें क्या होता है कि आपने देखा होगा जो 50 ईयर्स प्लस लोग होते हैं, इनमें क्या होता है कि बॉडी अनकंट्रोलेबल, जिस तरह ये हाथ है, कपकपी होती है हाथ के अंदर, और या फिर कुछ लोगों का आपने देखा होगा कि वो हेड नोडिंग करते रहते हैं। तो ये बेसिकली क्या होती है कि ये इनका जो सब स्ट्रक्चर्स होता है मेडुला लिम्बिक सिस्टम, इनके अंदर प्रॉब्लम होती है, जो कि हमारी बेसिकली बॉडी मूवमेंट्स को कंट्रोल करता है। गॉट इट। इसके बाद है जी लिम्बिक सिस्टम।
अगर हम पूरे ब्रेन की बात करें तो सबसे जो लार्जेस्ट पार्ट होता है वो होता है फोर ब्रेन। अगर हम फोर ब्रेन की बात करें तो इसमें से जो सबसे लार्जेस्ट पार्ट होता है लिम्बिक सिस्टम। लिम्बिक सिस्टम बेसिकली हमारी लर्निंग को, हमारी इमोशंस को, हमारी मेमोरी को कंट्रोल कर रहा होता है। इसके बेसिकली 3 सब स्ट्रक्चर्स हैं। नंबर 1 सेप्टम, नंबर 2 एमिगडाला, नंबर 3 हिप्पोकैम्पस। सेप्टम बेसिकली क्या करता है? सेप्टम हमारी प्लेयर और एग्रेशन स्टेट ऑफ माइंड को कंट्रोल करता है। उसके बाद है एमिगडाला। एमिगडाला बेसिकली हाइपरसेक्सुअल स्टेट और इसके अलावा डिफेंस सिस्टम जिसमें हमारा फाइट एंड फ्लाइट रिस्पॉन्स होता है और इसके अलावा एग्रेशन को कंट्रोल करता है। इसके बाद हिप्पोकैम्पस। हिप्पोकैम्पस इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर आवर मेमोरी। ये बेसिकली क्या करता है? हमारी मेमोरी को कंट्रोल करता होता है। आपने देखा होगा बेशुमार तरह की मेमोरी के डिसऑर्डर्स होते हैं जिसमें लॉस ऑफ मेमोरी हो जाती है, जिसको हम अमनेजिया कहते हैं। तो ये बेसिकली हिप्पोकैम्पस में अगर कोई प्रॉब्लम आएगा तो वो अल्टीमेटली हमारी मेमोरी को डिस्टर्ब करेगा। इसके बाद आ जाता है थैलमस। थैलमस को बेसिकली ना आपने रेलवे स्टेशन से याद रखना है। थैलमस एक्ट एज अ रिले स्टेशन। इसका काम बेसिकली क्या करता होता है कि जैसा स्टिमुलस आता है वैसा ही ये रिस्पांस, वैसा ही इफेक्टर्स को या ग्लैंड को मैसेज देता है कि ये वाला स्टिमुलस आया है और इसके ऊपर आपने ये वाला रिस्पॉन्ड करना है। मिसाल के तौर पे इसको आपने, मैंने कहा कि याद रखना है रेलवे स्टेशन की मदद से। रेलवे स्टेशन फॉर एग्जाम्पल आप देखें कि ये एक रेलवे ट्रैक है। आप इसको अंडरस्टैंड करें कि ये एक रेलवे ट्रैक है और इसमें एक ट्रेन आ रही है, ट्रेन ए लेफ्ट साइड से, और ट्रेन बी आ रही है इसमें से राइट साइड से। तो आप देखेंगे कि अगर ये स्लोली मूव कर रही हैं एक दूसरे की जानब, एक दूसरे की जानब, एक दूसरे की जानब, तो अल्टीमेटली एक ऐसा पॉइंट आएगा जहां पे ये दोनों कोलाइड कर जाएंगे। कोलाइड कर जाएंगी मतलब आपस में ये दोनों ट्रेन्स आपस में टकरा जाएंगी। तो हम नॉर्मली देखते हैं कि रेलवे स्टेशंस बनाए जाते हैं। मिसाल के तौर पे ये एक ट्रैक है और ये एक रेलवे स्टेशन है। ये एक रेलवे स्टेशन है, रेलवे स्टेशन एक ट्रेन आ रही है, मिसाल के तौर पे ये आ रही है ट्रेन ए। तो क्या होगा जब इसको पता चल जाएगा कि इधर से ट्रेन बी भी आ रही है, तो ये कम्युनिकेट करेगी किसके साथ? रेलवे स्टेशन, वहाँ पे इसका हेडक्वार्टर होगा। तो वो क्या करेगी? इसको कहेगी कि आपने ट्रैक ए की तरफ, यानी डिफरेंट ट्रैक्स होंगे ना, तो वो क्या करेगी? ट्रैक ए की तरफ आ जाएगी और ये क्या करेगी? या तो इसी ट्रैक के ऊपर रहेगी या फिर ये क्या करेगी? ट्रैक बी की तरफ चले जाएगी। अल्टीमेटली क्या है कि जो भी स्टिमुलस आया उसी के अकॉर्डिंग अगर रिस्पॉन्स मिलेगा तो ये काम किसका होता है? थैलमस का। तो थैलमस बेसिकली क्या करता है? हमारी जो सेंसरी एंड मोटर फाइबर्स है इनको जिस तरह का स्टिमुलस आता है वैसा ही रिस्पॉन्ड देते हैं हम लोग। तो ये बेसिकली किसकी वजह से होता है? थैलमस की वजह से। अब तक हम 4 टॉपिक्स के ऊपर बात कर चुके हैं। हम सेरेब्रल कॉर्टेक्स के बारे में पढ़ चुके हैं, हम बेसल गैंग्लिया के बारे में पढ़ चुके हैं, हम लिम्बिक सिस्टम के बारे में भी पढ़ चुके हैं। अभी जो 5th मोस्ट इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है वो है हाइपोथैलेमस। हाइपोथैलेमस बेसिकली अगर मैं कहूँ कि फोर ब्रेन में सबसे ज़्यादा जो मेजर रोल होता है, सबसे ज़्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट एंड मोस्ट वाइटल फंक्शंस परफॉर्म करता है वो होता है हाइपोथैलेमस। हाइपोथैलेमस बेसिकली हमारी थर्स्ट, हंगर, सेक्स,
होम्योस्टेसिस और जितनी भी इम्पोर्टेंट होती हैं चीज़ें उनको कंट्रोल कर रहा होता है। होम्योस्टेसिस बेसिकली क्या करती है, बैलेंस करना होता है। मिसाल के तौर पे सर्दियां हैं तो ऑब्वियसली हमारा जिस्म हमें बताता है कि आपकी वार्म क्लॉथ्स की ज़रूरत है, या इसी तरह हम जब गर्मियां होती हैं तो नॉर्मली हमें बहुत ज़्यादा परस्पिरेशन, बहुत ज़्यादा स्वेटिंग हो रही होती है। अल्टीमेटली क्या है, स्वेटिंग और यूरिनेशन के ज़रिए जो हमारा दिमाग है, हमारा हाइपोथैलेमस हमें मैसेज देता है कि आपको ज़्यादा फ्लूइड इनटेक की ज़रूरत है, तो इसी वजह से हम क्या करते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा पानी इनटेक करते हैं। तो बेसिकली होम्योस्टेसिस ने ये करना होता है कि आपकी बॉडी की इंटरनल पोस्चर को एक्सटर्नल एनवायरनमेंट के अकॉर्डिंग बैलेंस करना होता है। तो इट्स ऑल अबाउट फोर ब्रेन। फोर ब्रेन बेसिकली हमने पढ़ लिया है कि जिसके अंदर क्या होता है, 5 मेजर रीजन्स होते हैं, सेरेब्रल कॉर्टेक्स, बेसल गैंग्लिया, लिम्बिक सिस्टम, थैलमस और हाइपोथैलेमस। इसके बाद आ जाता है मिड ब्रेन। मिड ब्रेन जो कि सेकंड मोस्ट इम्पोर्टेंट पार्ट होता है ब्रेन का। मिड ब्रेन की हमने बात की, मिड ब्रेन क्या करता है, टेक्टम और टेगमेंटम के ऊपर मुश्तमिल होता है। इसके अलावा ये क्या करते हैं, ये ट्रैफिक कॉर्प्स होता है, ठीक है। ये बेसिकली क्या करती है कि फिल्टर करता है जो भी सेंसरी इनपुट आ रही है, और सेंसरी हम उसके नतीजे में जो हम मोटर एक्शंस परफॉर्म कर रहे होते हैं, तो बेसिकली ये क्या करता है, उनको फिल्टर करता है। तो मिड ब्रेन के अंदर बेसिकली 2 मेजर इंग्रेडिएंट होते हैं, एक को हम कहते हैं टेक्टम और दूसरे को कहते हैं टिगमेंटम। टेक्टम क्या करता है, टेक्टम फर्दर जो है, टेक्टम का काम ये होता है, इसके अंदर 2 मेजर फर्दर सब डिविजन्स है। नंबर 1 सुपीरियर कोलाक्लाई एंड नंबर 2 इंफीरियर कोलाक्लाई। सुपीरियर कोलाक्लाई को आपने बेसिकली इस सेंस में याद करना है, सुपीरियर है हायर रैंक पे। तो आप देखें कि ये जो हमारी आईज है ये सुपीरियर है देन ईयर्स। तो बेसिकली ये सुपीरियर कोलाक्लाई है, ये हमारी विजुअल इंफॉर्मेशन लेता है रेटिना से और इसको पास करता है विजुअल कॉर्टेक्स तक। तो ये काम है सुपीरियर कोलाक्लाई का। इसके बाद आ जाता है इंफीरियर कोलाक्लाई। इंफीरियर कोलाक्लाई क्या करती है, हमारी ऑडिटरी इंफॉर्मेशन लेती है एयर से और इसको हमारी ऑडिटरी कॉर्टेक्स तक पहुंचाती है। तो ये काम है इंफीरियर कोलाक्लाई। इसके बाद जो सेकंड स्ट्रक्चर है इसका टिगमेंटम। टिगमेंटम के अंदर 3 मेजर एरियाज होते हैं। नंबर 1 रेड न्यूक्लियस, नंबर 2 पेरी एक्वाडेक्टल ग्रे मैटर एंड नंबर 3 सबस्टेंशिया निग्रा। रेड न्यूक्लियस क्या करता है, बेसिकली ये हमारी सेंसरी एंड मोटर जो इंफॉर्मेशन होती है इनको दरमियान कोऑर्डिनेशन प्रोवाइड करता है, ये काम करता है रेड न्यूक्लियस। इसके बाद है पेरी एक्वाडेक्टल ग्रे मैटर। आप देखते हैं कि नॉर्मली जब हमें किसी भी पेन सेंसेशंस हो रही है, पेन का एहसास हो रहा होता है, तो आपने कभी नोट किया कि हम कोई भी मेडिसिन ना भी लें तो उसके बावजूद भी हमारे जिस्म के अंदर एक नेचुरल हीलिंग प्रोसेस होता है, वो चल रहा होता है। तो बेसिकली ये क्या करता है, पेरी एक्वाडेक्टल ग्रे मैटर के अंदर एक नेचुरल हार्मोन होता है, एंडोर्फिन्स होते हैं, न्यूरोट्रांसमीटर्स होते हैं जो कि हमारी पेन को रिड्यूस करते हैं। उसके बाद आ जाते हैं सबस्टेंशिया निग्रा। सबस्टेंशिया निग्रा बेसिकली फिर 2 हिस्सों में डिवाइड हो जाता है। एक को कहते हैं पार्स रेटिकुलेटा और दूसरे नंबर को कहते हैं पार्स कंपैक्टा या पार्स डिफ्यूजा। पार्स रेटिकुलेटा क्या करता है, एक्शन पोटेंशियल को जनरेट करता है, और उसके अलावा जो पार्स कंपैक्टा या पार्स डिफ्यूजा होता है वो क्या करता है, डोपामीन को सिंथेसाइज करता है, मतलब जो नेचुरल हार्मोन होता है टू सम एक्सटेंट उनको सिंथेसाइज करता है। तो ये है मिड ब्रेन। इसके बाद जो थर्ड मेजर इंपॉर्टेंट पार्ट है ब्रेन का वो है हाइंड ब्रेन। हाइंड ब्रेन, हाइंड ब्रेन क्या करता है, हाइंड ब्रेन 3 चीज़ों के ऊपर मुश्तमिल होता है। नंबर 1 पोन्स, नंबर 2 मेडुला ऑब्लिगेंटा एंड नंबर 3 सेरिबेलम। आपने कंफ्यूज नहीं होना, सेरिबेलम और सेरिब्रम ये 2 अलग रीजन्स है। सेरिबेलम की जब हम बात करते हैं तो उसको हम मिनी ब्रेन भी कहते हैं। ये कहाँ किसका पार्ट होता है, ये हाइंड ब्रेन का पार्ट होता है। और जब सेरिबेलम की बात करते हैं तो ये बेसिकली सेरिब्रल कॉर्टेक्स वाला ब्रेन है जो कि हमारे फोर ब्रेन का मेजर पार्ट होता है। इसमें जो पोन्स है, पोन्स का काम ये होता है, ये भी एक्ट एज अ रिले स्टेशन काम करती है। ये बेसिकली जब हमने थैलमस की बात की थी तो ये बेसिकली जो हमारे राइट एंड लेफ्ट हेमिस्फीयर के दरमियान जो इंटरेक्शन होता है उसको कर रहे होते हैं। और जो पोन्स का जो मेजर काम होता है ये हमारे सेरेब्रल कॉर्टेक्स से लेकर जो हमारा लोअर रीजन है इनके दरमियान कम्युनिकेशन प्रोवाइड कर रही होती है। यानी जो मैसेजेस आ रहे होते हैं हमारी सेरेब्रल कॉर्टेक्स तक और उससे नीचे जो है
और उससे नीचे जो जितने भी रीजन्स होते हैं उन तक ये मैसेज प्रोवाइड कर रही होती है। उसके अलावा जितनी भी हमारी इंफॉर्मेशंस होती है कॉर्टेक्स तक, और सेरिबल कॉर्टेक्स की बात कर रहा हूँ, और उसके बाद जो नीचे मेडुला है, मेडुला के बाद क्या होता है, सेरिबेलम होता है, और फिर पोन्स है यानी हाइंड ब्रेन। बेसिकली क्या करती है ये फोर ब्रेन और जो आपका हाइंड ब्रेन है इनकी बात करते हैं, इनके दरमियान अपना कम्युनिकेशन प्रोवाइड करती है, और इनके दरमियान जितना भी रिलेस्टेशन का काम करती है वो बेसिकली आपकी पोन्स करती है। इसके बाद है जो होता है मेडुला ऑब्लिगेंटा। मेडुला ऑब्लिगेंटा इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ द हाइंड ब्रेन। बेसिकली ये क्या करता है, ये जितने भी हमारे ऑटोनॉमिक फंक्शंस होते हैं, लाइक जिसमें ब्रीदिंग है, डाइजेशन है, रेस्पिरेशन है, ब्लिंकिंग ऑफ द आईज है, ये बेसिकली उन सबको कंट्रोल कर रहा होता है। और इसके बाद आ जाता है सेरिबेलम। द लास्ट पार्ट ऑफ द हाइंड ब्रेन इज सेरिबेलम। इसको हम मिनी ब्रेन भी कहते हैं। बेसिकली ये 3 तरह के फंक्शंस परफॉर्म करता है, जिसमें नंबर 1 कोऑर्डिनेशन, नंबर 2 मूवमेंट एंड नंबर 3 बैलेंस। ये बहुत ज्यादा सेंसिटिव पार्ट होता है। इसी वजह से हम लोग कहते हैं कि कभी भी किसी बच्चे को यहाँ पे जो इसकी ये गर्दन वाला पार्ट होता है, जो इसका सर्वाइकल पार्ट होता है, ये बेसिकली उसके पीछे होते हैं। तो सर्वाइकल पार्ट के ऊपर कभी भी किसी बच्चे को नहीं मारना चाहिए। उसके बिहाइंड द रीज़न यही बात होती है क्योंकि वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट पार्ट होता है और इंसान की पर्सनैलिटी के अंदर उसका बहुत ज़्यादा रोल होता है। तो इट्स ऑल अबाउट ब्रेन। इसमें हमने तीनों रीजन्स पढ़ लिए हैं, फोर ब्रेन, मिड ब्रेन, हाइंड ब्रेन, उनके क्या फंक्शंस होते हैं, क्या स्ट्रक्चर्स होते हैं, कौन कौन से स्ट्रक्चर्स क्या क्या फंक्शंस परफॉर्म करते हैं। तो उम्मीद करता हूं कि ये सारी चीज़ें आपने अंडरस्टैंड की होगी। इससे रेलेवेंट अगर कोई भी क्वेश्चन है तो आप विदाउट एनी हेजिटेशन थ्रू कमेंट बॉक्स पूछ सकते हैं। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा और मुझे भी दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।